हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन लेकर के आ गए हैं। और यहाँ से हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत मीन्स जो सांद्रता के पद हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होता है और सांद्रता के कितने पद होते हैं और सांद्रता को किन किन पदों में हम व्यक्त करते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सीरीज अब लगातार चलता रहेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन जितने भी यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और अदर जो बोर्ड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 110% बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज का पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। तो एक्चुअल में द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है उसको मैं पहले से लिख चुका हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हुई है उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें विलेन में एक विलेन है, उसमें 100 ग्राम विलेन है, उसकी मात्रा कितनी है 100 ग्राम है और उसमें विलेय पदार्थ के कितने ग्राम खुले हुए हैं अगर उसको हम कैलकुलेशन कर लें, उसको यदि हम फाइंड आउट कर लें तो जो रिजल्ट आएगा वही द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं एक बार समझाना चाहूंगा कि सपोज दैट ये कोई विलेन है, ठीक है, और इस विलेन का जो टोटल क्वांटिटी है मान लीजिए कि 100 है। कितना है 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम में जाहिर सी बात है कि चूंकि बिलियन है, ये 100 ग्राम में क्या है, ये 100 ग्राम बिलियन है, ये 100 ग्राम क्या है बिलियन है, ये 100 ग्राम बिलियन है मीन्स बिलियन है तो इसमें विलेय भी होगा, जाहिर सी बात है, और विलायक भी होगा, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो अब चूंकि दोनों मिलाकर के ये बिलियन बन गया, दोनों मिलाकर क्या बन गया, ये बिलियन है, ये आपका क्या है बिलियन है जो कि 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम में जाहिर सी बात है कि विलायक भी है और विलेय भी है। तो द्रव्यमान प्रतिशत यह बताता है कि इस 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलेन में विलेय कितना ग्राम है, 100 ग्राम विलेन में विलेय का कितना ग्राम है, वही विलेय पदार्थ के जो ग्राम में मात्रा होती है ना 100 ग्राम विलेन में, वही उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए इसको तो हम लिखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम में विलायक, मान लीजिए कि 80 ग्राम क्या है विलायक है, 80 ग्राम क्या है विलायक है, तो बच गया 20 ग्राम। जो 20 ग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। 20 ग्राम क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। कितना में, 100 में, तो 100 में 20 कितना परसेंट, तो 20%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करके और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है और बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान या भार प्रतिशत। द्रव्यमान यहाँ पर लिख दे रहे हैं बीच में, द्रव्यमान, द्रव्यमान या इसको हम बोलते हैं भार, द्रव्यमान या भार प्रतिशत। ठीक है। इसको वेट बाई वेट बोला जाता है। ठीक है। तो हम इसको भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार किसमें, ग्राम में। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिलियन का भार, इसके बाद हो जाएगा बिलियन का भार, ये भी किसमें हो जाएगा, ग्राम में। चूंकि 100 ग्राम में बात कर रहा है, 100 ग्राम में, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100 से, और ये आपका जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा। जो आंसर आएगा किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे आंसर आने वाला है वो परसेंटेज में आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत ज्ञात करने का। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे द्रव्यमान प्रतिशत भार प्रतिशत होता है। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत एक ही होता है। केमिस्ट्री में चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान ही भार होता है, भार ही द्रव्यमान होता है, बट फिजिक्स में बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है।
तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, जिसे मास परसेंटेज वेट बाय वेट कहा जाता है। तो यहाँ पे विलेय पदार्थ का भार अपान बिलियन का भार ग्राम में इंटू 100। अब यहाँ पे जो भी आंसर आने वाला है परसेंटेज में आने वाला है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। और जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत। क्या आता है? आयतन प्रतिशत। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ तो बच्चों देख पा रहे हैं आप लोग, ये आयतन प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में, विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में, देखिए यहाँ पे मिलीलीटर लिख लेंगे तो सही रहेगा, बढ़िया, ठीक है। मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हुई हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। बस वहाँ पे मिलीलीटर, ग्राम की जगह पे मिलीलीटर लगा दीजिए, यहाँ पे 100 ग्राम की जगह पे ml लगा दीजिए। बस जहाँ पे ग्राम है वहाँ पे मिलीलीटर लगा दीजिए, आपका आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला मीन्स डेफिनेशन तैयार हो जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो देख पा रहे हैं विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा, जैसे माने कि विलेय पदार्थ है, ये एक बिलियन है, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अगर देखा जाए इसमें मानिए 40 ml क्या है? विलेय है। 40 ml क्या है? विलेय है। और जो बच गया 60 ml वो विलायक है। 60 ml क्या है? विलायक है। और ये टोटल आपका बिलियन है। ये जो टोटल है, ये टोटल क्या है? बिलियन है, ठीक है। ये टोटल बिलियन है। तो देख पा रहे हैं टोटल ये जो बिलियन है वो 100 ml है। टोटल बिलियन की मात्रा कितनी है? 100 ml। 100 ml में 40 ml विलेय है और 60 ml विलायक है। तो ये कह रहा है कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में विलेय कितना मिलीलीटर है? 100 ml बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी है? कितना ml वो है? तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 40 ml है। तो ये 40 ml है, चूंकि 100% पे लिया जा रहा है, मतलब 100 में लिया जा रहा है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40%। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये देखना है कि 100 ml बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा है, उसका कितना ml इसमें मिला हुआ है जिससे ये बिलियन बना है। तो वही मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आयतन प्रतिशत, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो जो आयतन प्रतिशत, इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहा जाता है, इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा, बट इसमें किस में रहेगा? ml में। उसके बाद बटा हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा ml में कितनी है, ठीक है, या विलेय पदार्थ का आयतन कितना है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। विलेय पदार्थ की मात्रा ml में और बिलियन का आयतन ये भी किस में हो जाएगा? ml में, और इंटू क्या करेंगे? 100। तो विलेय पदार्थ का आयतन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो भी सही है। विलेय पदार्थ का आयतन या विलेय पदार्थ की मात्रा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हुई है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आयतन प्रतिशत, परसेंटेज बाई वॉल्यूम इक्वल टू विलेय पदार्थ की मात्रा ml में मीन्स मिलीलीटर में और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणा कर देंगे 100 से, ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम 110% आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 110% इसको याद कर लीजिए और इसके ऊपर जो भी फार्मूला है, जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।